अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातहू। हम आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातहू। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ही होंगे। तो आज मैं आपके सामने एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी, बहुत ही अच्छा सा किस्सा सुनाने वाली हूँ। तो मोटिवेशन स्टोरी है, आप एंड तक ज़रूर सुनिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये स्टोरी आपको है कैसी लगी है। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो बहुत साल पहले एक जो है अनस नाम का एक लड़का था। लड़का नहीं, एक आदमी ही था। वो एक दिन सफ़र के लिए निकलता है जहाज़ के लिए सफ़र से निकलता है। कुछ उसके साथी होते हैं, वो भी साथ में निकल पड़ता है और उनका जो है सफ़र जो है स्टार्ट होता है। कश्ती जब जैसे ही समंदर के बीचों बीच जाती है तो समंदर की लहरें जो है ज़्यादा बढ़ने लगती है और लहरें बढ़ते 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 मामला यहाँ तक आता है कि तूफ़ान आ जाता है, चक्रवात आ जाता है पानी में, जिसकी वजह से जो है वो जो जहाज़ था, जो भी नाव वगैरह थी उनकी, वो हिलने लगती है और अचानक से जो है पलट जाती है। नाव के पलटते ही सारे लोग मतलब जुदा हो जाते हैं आपस से। पता नहीं चलता कौन मर गया है, कौन जिंदा है, कौन बिछड़ रहा है, कौन तैर रहा है। कैसे वैसे जो है अनस नाम का जो बंदा होता है वो तैर कर जो है अल्लाह का बंदा मतलब एक टापू पर पहुंच जाता है। उस वक्त रात का समय था, रात का वक्त था, तो उसको कोई टाइम टेबल पता नहीं है। वो इतना थक चुका था कि वो बेहोश हो जाता है वहीं पर। और सुबह जब फजर में उसकी आंख खुलती है तो देखता है कि सारा आसपास पूरा समंदर है, ना कोई परिंदा, ना कोई मतलब लोग है, ना इंसान, ना जानवर, कुछ भी नहीं, बिल्कुल खाली। सिर्फ आसमान और नीचे पूरा समंदर, जहाँ तक उसकी नज़र जाती है वहाँ तक जो है उसको समंदर नज़र आता है। तो वो परेशान हो जाता है, रोने लगता है, अल्लाह ताला से दुआएं करता है कि अल्लाह ताला मुझे मेरी मंजिल तक पहुँचा दे, चाहे जो भी रीज़न हो, जो भी मसला हो उसको हल करें। और हमेशा मांगता है। सारा दिन गुजर जाता है, खाना नहीं पीना नहीं, क्योंकि जगह ही वैसी थी। हर तरफ बस लाटें, आवाज़ें समंदर की, हवाएं, तेज़ हवाएं चल रही है। वो बंदा आसमान की तरफ देखता है और जो है दुआएं मांगने लगता है कि अल्लाह इससे निजात दे। ऐसे ही सारा दिन निकल जाता है, फिर रात होती है, फिर वो लड़का वहाँ पर सो जाता है। फिर सुबह होती है। अब ऐसे ही 2 दिन गुजर चुके हैं तो भूख से उसकी हालत बहुत ही ख़राब हो गई है। वो उठता है, कैसे वैसे उठकर जो है खाने की तलाश में निकल पड़ता है। की तलाश में ढूंढते ढूंढते वो नारियल के पेड़ तक जहाँ पहुँचता है, वहाँ पर वो कैसे वैसे जुगाड़ कर लेता है, अल्लाह से दुआएं मांगते मांगते नारियल का इंतज़ाम कर लेता है, उसी को खा लेता है। और उसके जो बचे हुई डंडियाँ या फिर जो दरख्त थे उसने तोड़े थे, लकड़ियाँ वगैरह जमा कर लेता है और आ जाता है। फिर रात होती है, फिर वो सो जाता है, फिर सवेरा होता है। तो वो सोचने लगता है कि अभी 3-4 दिन तो ऐसे ही निकल गए, पता नहीं कितने दिन लगेंगे। तो वो क्या करता है, वो जो उसने लकड़ियाँ जो जमा करी थी उसका छोटा सा जो है छत वगैरह बोलते हैं, छप्पर बोलते हैं हमारे यहाँ, छप्पर वगैरह बना लेता है, ताकि उसकी रात जो है जो ठंडी वगैरह से वो थोड़ी सी हिफाजत हो सके। तो इसी इंतज़ार में वो बनाता है और उसमें जो आराम करने लगता है। रोज़ सुबह उसका एक रूटीन बन चुका था। रोज़ सुबह उठता, रोज़ाना की तरह वो निकल पड़ता पेड़ों पे खाने की तलाश में और फिर रात में आ जाता तो सो जाता। एक दिन सुबह सवेरे जब वो अपनी पेट भूख की तलाश में मतलब खाने की तलाश में निकल जाता है, तो जब जैसे ही वो लौट कर शाम में आता है तो क्या देखता है, उसने जो छप्पर वगैरह, छत वगैरह जो बनाई हुई होती है उसमें आग लग जाती है। आग लग जाती है और पूरा जल कर जो है खाक हो जाता है। वो बंदा फिर से मायूस होता है, आसमान की तरफ देखता है, रोने लगता है, रोते रोते जो है वो बेहोश होकर सो जाता है। अगले दिन सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो क्या देखता है, इतना खुश होता है, इतना खुश होता है कि उसका खुशी का जो है ठिकाना नहीं होता। क्योंकि सामने एक पानी का मतलब जहाज खड़ा हुआ है, शिप, और उसमें एक बंदा खड़ा हुआ है जो इसकी राह देख रहा है और मुस्कुरा रहा है। ये फौरन अनस जो है, अनस नाम का लड़का है, फौरन वहां से उठता है और दौड़ कर जो है जहाज में जाकर बैठ जाता है और उसका शुक्रगुजारी करता है और कहता है कि सर, आपने यहाँ तक मुझ तक कैसे पहुँचा? कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ पर हूँ? जबकि मैं आकर यहाँ पर इतने दिन हुए, कोई जहाज़ नहीं आया, कोई मेरी मदद के लिए नहीं पहुँचा। तो जो शिप वाला होता है, जैसे शिप वाला बोलता है कि जिस आपने जो सिग्नल दिया था, आग लगी थी, सिग्नल दिया था ना, तो उसी सिग्नल की वजह से हम यहाँ तक
پہنچ پائے ہیں۔ ہم مطلب دل سے شکریہ کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں جو ہے سگنل دیا۔ یہ بات سن کر انس جو ہے آسمان کی طرف دیکھتا ہے، مسکراتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ یا رب العالمین، کیونکہ اللہ جو بھی کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے، کیونکہ امید کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے۔ کہانی بتانے کا، قصہ سنانے کا مطلب یہی ہے کہ امید اللہ سے رکھو، اللہ سے جو ہے کبھی امید مت چھوڑو، کبھی ناراض نہ ہو، بھلے ہی دیر سے ہی صحیح، لیکن وہ کبھی آپ کو نا امید نہیں کرے گا۔ دعائیں مانگتے رہے، اور امید صرف اللہ سے ہی کی جاتی ہے، کیونکہ انسانوں کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہوتا ہے۔ جس طرح سے انس اپنے گھر کو واپس چلے گئے تھے، اسی طرح سے آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ امید کو کبھی نہ چھوڑے، امید کا دامن پکڑے رہیے۔ اللہ جو ہے بھلے ہی دینے میں دیر کرے گا، لیکن دے گا ضرور، کیونکہ کچھ وقت طے ہوتا ہے، اس وقت پہ آپ کو جو چیز مل ہی جاتی ہے۔ آج کی جو ہماری سٹوری، آج کا ہمارا جو قصہ ہے، آپ کو کیسا لگا کامنٹ کے ذریعے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایسی ہی کوئی دعائیں، کوئی اسلامک نالج لے کر۔ اللہ حافظ۔